हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो कि नेट पेपर 1 में पूछे गए हैं। अगर आप और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी है। और अगर आपने इससे पहले वाले वाटर पोल्यूशन की सीरीज को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे टैग कर दूंगी, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमने एयर पोल्यूशन और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि नेट पेपर 1 से रिलेटेड जो पीपल एंड एनवायरमेंट का आपके टॉपिक्स हैं वो इससे पहले काफी सारे कवर कर लिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और उनके हर एक टॉपिक के साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जिसकी एक प्लेलिस्ट अलग से है, तो आप उसे भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। असर्शन और रीजन यानी कि दो स्टेटमेंट्स दी हुई होंगी, आपको दोनों को पढ़ना है, पहले चेक करना है दोनों करेक्ट हैं या नहीं, और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं। तो पहले दोनों स्टेटमेंट्स को हम चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट ए जो है, असर्शन जो है वो क्या कह रही है, कोरल रीफ्स आर थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ सीवेज इन ओशन वाटर्स नियर देम। कोरल रीफ्स क्या होती हैं? ये बेसिकली पॉलिप्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ये अपने ऊपर एक कवर बना लेते हैं, स्केलेटल बना लेते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब ये बहुत सारे कोरल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वे कोरल रीफ्स बनाते हैं। ये हमें ओशियंस के अंदर देखने को मिलता है और ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स जगह है ऑन अर्थ, कोरल रीफ्स। राइट, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या वो सीवेज आसपास जो उसके सीवेज होता है या उसमें जो डिस्चार्ज किया जाता है क्या वो उससे थ्रेटेंड है? बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कोई भी तरह का पोल्यूशन अगर होगा तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वाटर में रह रहे हैं वो जरूर थ्रेटेंड होंगे। नेक्स्ट इज रीजन क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ सीवेज इन ओशंस टेंड टू रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ द ओशन वाटर। बिल्कुल सही है, अगर आप सीवेज को ओशन में डालोगे तो आपके जो वाटर की क्लैरिटी है वो कम होगी, क्योंकि वो एक तरीके का पॉल्यूटेंट ही है। पॉल्यूटेंट ऊपर तैर भी सकता है या फिर कलर चेंज कर सकता है या फिर उसकी जो क्लैरिटी है उसको कम कर सकता है। तो देखिए, थ्रेटेंड क्यों होते हैं? क्योंकि कोरल रीफ्स जो हैं उसमें भी फोटोसिंथेटिक एलिमेंट है, उन्हें भी फोटोसिंथेसाइज करना है। तो अगर क्लैरिटी कम होगी पानी की, जो सनलाइट है वो सही से नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, जो तो आपकी कोरल रीफ्स हैं वो थ्रेटेंड होंगे। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि जून 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर की वजह से इनमें से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? अब देखेंगे आप, इसमें कंफ्यूजन वाला जो एक पार्ट है उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जियार्डिया हमने एक वाटर पोल्यूशन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है डिजीजेस से रिलेटेड। जियार्डिया, एमीबियासिस और टाइफॉइड, ये तीनों की तीनों डिजीजेस जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर यानी कि गंदे पानी की वजह से होती हैं। लेकिन डेंगी, आप वैसे तो देखेंगे कि ये अगर आपके आसपास गंदा पानी है तो ये डिजीज होगी, लेकिन इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक मॉस्क्यूटो है, ना कि आपका वाटर। तो यहाँ पर जो बी है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बिडिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इज मेजर्ड इन। ये जून 2023 में पूछा गया था। इसकी यूनिट बतानी है बेसिकली, कलर यूनिट्स, पीएच यूनिट्स, एनटीयू या माइक्रोग्राम। तो हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो इसकी यूनिट होती है दैट इज नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका एनटीयू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटेमिनेटेड बाय। ईस्टर्न इंडिया में जहां पर आपके असम वगैरह जो स्टेट्स हैं वो आते हैं,
तो वहां पर किसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेटेड है? बेसिकली जितने भी ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, सबका आंसर एक ही होगा, आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक पोल्यूशन की वजह से जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हो चुका है। Next question is blue baby syndrome can happen due to excess of which component in water? Calcium, magnesium, pesticides या फिर nitrates? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये छोटे बच्चों में होता है, बेसिकली 0 to 3 year old किड्स में ज्यादा पाया जाता है। इसमें जो आपका नाइट्रेट है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच हो जाता है और इसीलिए उसमें वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता। अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो आपका जो बच्चा है, जो बेबी है, वो उसका कलर चेंज होना, बेसिकली लाइट पर्पल या ब्लू कलर का आपको बच्चा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन यूट्रोफिक वाटर इज। अब यूट्रोफिक वाटर यानी कि यूट्रोफिकेशन के बारे में बात हो रही है, तो बेसिकली शॉर्ट में बात कर लेते हैं। वैसे एक डिटेल्ड वीडियो भी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। यूट्रोफिक वाटर का मतलब है ऐसा पानी जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो काफी अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो जब नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें उनकी संख्या बढ़ती जाती है। एल्गल ब्लूम स्टार्ट हो जाता है और एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन सभी को अम, सांस लेने के लिए या फिर यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो कि ये पानी में घुले हुए जो ऑक्सीजन है उसी से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है, कितना हमें ऑक्सीजन चाहिए केमिकली। पूरा जो पानी है उसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जो डिग्रेड हो सकती हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए कितना ऑक्सीजन हमें केमिकली यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर जो डिमांड होगी वो क्या होगी, हाई, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उन्हें डिग्रेड करने के लिए। ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा गया था। विच पोल्यूशन इज मेजर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन, यानी कि मरीन पोल्यूशन का सबसे मेजर सोर्स कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एग्रीकल्चरल रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको पहले दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है क्या वो सही है या नहीं, और फिर ऑप्शंस को पढ़ के अपना सही ऑप्शन टिक करना है। तो पहली स्टेटमेंट है स्क्रीन चेम्बर। यहाँ पर बात की जा रही है आपकी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जो आपने वीडियो देखी थी वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और फिर आकर आपके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 दी हुई है, स्क्रीन चेम्बर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज टू रिमूव स्मॉल एंड हेवी सस्पेंडेड सॉलिड्स। देखिए स्क्रीन चेम्बर जो थी वो आपकी पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था, और फर्स्ट स्टेप में जितने भी बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, कोई मेटल का टुकड़ा है या फिर कोई पेपर है, इस तरीके की चीजों को रोका जाता है। और वो किसके थ्रू रोका जाता है? स्क्रीन चेम्बर के थ्रू। तो जो स्क्रीन चेम्बर है वो छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, ग्रिड चेम्बर इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज टू रिमूव लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स। देखिए ये बिल्कुल ही उल्टी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ग्रिड चेम्बर जो है वो आपका छोटे सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है, और जो आपका स्क्रीन चेम्बर है वो लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन अ वाटर बॉडी। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, देखना है, और फिर लास्ट में आपको करेक्ट जो भी है उसको टिक करना है। नीचे का जो स्टेटमेंट होता है, ये जो इस तरीके की लाइन दी हुई थी, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपसे इनकरेक्ट पूछे या करेक्ट पूछे, तो उस पर जरूर फोकस कीजिएगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। डिक्रीजिंग यानी कि कम होती हुई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है सीवियरली थ्रेटन्स द एक्वेटिक लाइफ। बिल्कुल, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो ये सीवियरली थ्रेटन करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट इज इट मेनली is mainly caused by oxygen demanding waste. Of course, जब भी ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट बढ़ेंगे तो आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सेम सी वाला ही पॉइंट है कि जब भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी और फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो आपका कम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. कॉज अनडिजायरेबल टेस्ट एंड कलर, बिल्कुल अगर आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम रहेगा तो आपकी जो टेस्ट है पानी का और जो कलर है वो अच्छा नहीं रहता है, अनडिजायरेबल रहता है. लास्ट है मेक्स इट नॉन ड्रिंकेबल टू ह्यूमन बींग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो नॉन ड्रिंकेबल नहीं होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए. तो यहाँ पर जो हमारे ए बी सी और डी स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज पीएच इज एन इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर. 4-5 चीजें दी हुई हैं, उसको आपको पढ़ना है और क्या बताना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब आपको करेक्ट आंसर इनमें से जो पीएच के बारे में है उसको टिक करना है. तो देख लेते हैं. इज अ मेजर ऑफ एसिडिटी इन वाटर, बिल्कुल सही है ना. पीएच आपका एसिडिटी और एल्केलिनिटी को बताता है. इज अ मेजर ऑफ बेसिसिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है. कैन हैव वैल्यू अप टू 10, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पीएच की वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम 1 to 14. ठीक है, ये आपने फिजिकल पैरामीटर्स और केमिकल पैरामीटर्स जो हमने वाटर पैरामीटर्स वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़े हैं उस वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा. रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, H प्लस की वैल्यू बताता है, बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज whose value 0 confirms the water is potable, बिल्कुल गलत है. 0 का मतलब है हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा. जब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो वैल्यू 0 to 7 के बीच में शो होगी. 7 जो है वो न्यूट्रल है और 7 से 14 की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपका जो पानी है वो बेसिक है. तो 0 का मतलब है बहुत ज्यादा एसिडिक पानी जो कि पोर्टेबल वाटर के अंडर नहीं आता है. तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे ए बी और डी. यहाँ पर सी और ई जो है वो इनकरेक्ट है पीएच के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जून 2023 के पेपर में पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल पैरामीटर्स टू डिसाइड द वाटर क्वालिटी. देखिए वाटर क्वालिटी पर जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया था, तो वो नॉलेज आपकी यहाँ पर काम आएगी. अब आपको देखना है फिजिकल पैरामीटर्स इनमें से कौन कौन से हैं. तो पीएच जो है वो आपका केमिकल पैरामीटर के अंडर आएगा, तो ये गलत है. टेम्परेचर जो है वो आपका फिजिकल पैरामीटर के अंडर आता है. टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कि कितने ना घुले हुए सॉलिड्स हैं वो भी आपका फिजिकल पैरामीटर के अंडर आएगा. हार्डनेस जो है वो आपकी केमिकल पैरामीटर के अंडर आती है, तो ये एक गलत हो जाएगा. कंडक्टिविटी भी आपकी फिजिकल पैरामीटर के अंडर आती है, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सी और ई करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट इज, ये तो आप लोगों को आइडिया होगा, दैट इज एलम. यहाँ पर हमने जब कोगुलेंट्स की बात की थी तो हमने बताया था कि एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स होते हैं, तो ये जो है ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है बेसिकली केमिकल नेचर में आपका एलम, तो यहाँ पर आपका एलम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द इम्प्योरिटीज इन वाटर सच एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स लार्जर एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव्ड बाय, ये आपका जो वाटर ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उससे है, और ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. कमेंट करके अपने फीडबैक और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर भी आकर अपनी क्वेरीज या फिर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं सभी के लिंक्स प्लस इन सभी सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उन सभी पर क्लिक करके और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी को भी देख सकते हैं. दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच.